वापस भगवान श्री प्रभुपाद के साथ विशेष रूप से प्रदर्शित ग्रीष्मकालीन सत्र वापस देवत्व की ओर अक्टूबर 1975 5 शहरों में और एक अंतर्महाद्वीपीय जेट पर उनकी दिव्य कृपा अपने पसंदीदा शगल में एक विशिष्ट महीना बिताती है। कृष्ण भावनामृत सिखाना अपने शिष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं जैसे वे उन्हें देख रहे हैं। श्री प्रभुपाद गीत से घिरे एक हवाई अड्डे के एस्केलेटर से नीचे उतरते हैं। विशाखा देवी दासी द्वारा लेख और फोटोग्राफी। उन्होंने शायद पिछले 10 वर्षों में किसी भी अन्य यात्रा दूत के रूप में उतना ही उड़ान समय दर्ज किया है। उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 12 बार दुनिया भर में अपने इस्कॉन केंद्रों का दौरा कर चुके हैं, अपने शिष्यों के बीच आध्यात्मिक जीवन के उच्च स्तर का व्याख्यान और बीमा कर चुके हैं। लेखक ने पिछली गर्मियों में उनके साथ यात्रा की, जब वह पश्चिम से पूर्वी तट तक गए और फिर से वापस आए, अनौपचारिक बैठकें की और उन लोगों के साथ संवाद किया जो सवाल पूछने आए थे और कोई जवाब नहीं दे सकता था। लॉस एंजल्स 24-28 जून लॉस एंजल्स मंदिर में उनके आगमन के तुरंत बाद शिष्यों ने श्री प्रभुपाद और डॉक्टर जॉन बी और धार्मिक अध्ययन विभाग दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर स्टिल्सन यहूदा विभाग के अध्यक्ष के बीच एक बैठक की व्यवस्था की। फेनोमेनोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और हेड लाइब्रेरियन ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन बर्कले कैलिफोर्निया डॉक्टर जॉन पी क्रॉसली दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डॉक्टर मिस लॉन्ग बीच सिटी कॉलेज और विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्य विद्वान। सभी मेहमानों के इकट्ठे होने और लॉस एंजल्स मंदिर परिसर के भीतर एक छोटे से बगीचे में आराम से बैठने के बाद श्री प्रभुपाद एक त्वरित कदम के साथ अंदर चले गए, उनके सामने बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया। शिक्षकों को पढ़ाना। पश्चिमी तट के विद्वान उनकी दिव्य कृपा को वैदिक ज्ञान के सार के रूप में सुनते हैं। सभी प्रकट शास्त्रों से संकेत मिलता है कि जीवन के मानव रूप को प्राप्त करने के बाद हमें अब यह पता लगाना चाहिए कि ईश्वर क्या है। यही वास्तविक विज्ञान है, जीवन की समस्याओं के बारे में जानना। और वे समस्याएं क्या हैं? वास्तविक समस्याएं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग हैं। अस्तित्व के लिए हमारे संघर्ष का मतलब है कि हम संकट से बचने की कोशिश करते हैं और हम खुशी की तलाश करते हैं। हमारा असली संकट यह है कि हमें मरना है। हो सकता है कि आपने एक अमीर अमेरिकी परिवार में जन्म लिया हो और आप एक बड़े गगनचुंबी इमारत में काम कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी ऑटोमोबाइल चला सकते हैं, लेकिन किसी भी समय आपको मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। हम खुशी की तलाश में हैं, लेकिन हमें यह पता लगाना चाहिए कि स्थायी खुशी कहाँ है। वह है बुद्धि। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी परिस्थिति पैदा करता हूं जहां मैं कुछ सालों तक खुश रहता हूं और फिर बाहर हो जाता हूं। प्रभुपाद ने अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त किया और अतिथियों का परिचय उनसे कराया गया। एक जीवंत बातचीत शुरू हुई जो देर शाम तक जारी रही। डेनवर, जून 28 जुलाई 5 लॉस एंजल्स की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के बाद श्री प्रभुपाद ने डेनवर की यात्रा की, जहां भक्तों का एक परिवार अपने आध्यात्मिक गुरु को उनकी यात्रा के दौरान रहने के लिए, मंदिर से सड़क के पार, अपना घर देने के लिए प्रसन्न था। वहां प्रभुपाद ने अपने सन्यासी त्याग शिष्यों के साथ नकली वाद विवाद किया, जिसमें दिखाया गया कि अन्य दर्शनों को कैसे हराया जाए। प्रभुपाद, परम सत्य का अर्थ क्या है? भक्त, जिससे सब कुछ निकलता है। प्रभुपाद, तो सब कुछ किसी न किसी से आया होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यदि आप जानते हैं कि परम सत्य क्या है तो हम आपको इसे प्रस्तुत करने की चुनौती देते हैं। भक्त, हम मानते हैं कि एक परम सत्य है, लेकिन हम इस समय यह नहीं कह सकते कि वह वास्तव में क्या है। प्रभुपाद, तब आप यह नहीं कह सकते कि वैदिक व्याख्या गलत है। यदि आप नहीं जानते कि सोना क्या है और एक मित्र आपको यह कहते हुए देता है कि यहाँ सोना है, तो आप इसे कैसे नकार सकते हैं? आपको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए आप दावा नहीं कर सकते कि यह सोना नहीं है। इसी तरह, यदि आप नहीं जानते कि परम सत्य क्या है, तो कृष्ण को परम सत्य मानने से इनकार करने के लिए आपके पास क्या आधार हैं? यदि आप हमारे दर्शन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको अपना दर्शन प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई दर्शन नहीं है तो आपको किसी ऐसे प्राधिकारी से सुनने के लिए सहमत होना चाहिए जो करता है। भक्त, हाँ, वह तर्क तार्किक है, हमें कम से कम आपकी बात सुननी चाहिए। लेकिन हमने सत्य के इतने सारे संस्करण सुने हैं, हमें आपका संस्करण क्यों स्वीकार करना चाहिए? प्रभुपाद, यह कहने जैसा है, मैंने इतने सारे नकली सिक्के देखे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक असली सिक्का है? नहीं, क्योंकि नकली सिक्के हैं, इसलिए असली सिक्के भी होने चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम असली सिक्कों को नकली से अलग नहीं कर पाते हैं। भक्त, तुम कहते हो कि तुम परम सत्य को प्रस्तुत कर रहे हो और परम सत्य ही ईश्वर है, कृष्ण। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी स्थिति हठधर्मी है। कई सत्य हैं, कई देवता हैं। पराजित। एक नकली वाद विवाद के दौरान श्री प्रभुपाद के एक सुविचारित वाक्यांश का आनंद लेते हुए छात्र। प्रभुपाद, परम सत्य एक है, ब्रह्म एक है, ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। यदि ईश्वर में प्रतिस्पर्धा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण भगवान हैं तो आप प्रस्तुत करते हैं कि भगवान कौन है।
लेकिन अगर आप नहीं जानते कि भगवान कौन है या भगवान क्या है तो आप यह नहीं कह सकते कि कृष्ण भगवान नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप हठधर्मी हैं। आप नहीं जानते कि भगवान क्या है, फिर भी हठधर्मिता से आप कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता को नकारते हैं, वे उल्लू सभ्यता के सदस्य हैं। उल्लू कभी भी सूरज को देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोलते। यह बद्धजीवों का दुर्भाग्यपूर्ण दोष है। वे परमेश्वर को देखने की मांग करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से उनके सामने आता है, या जब वह अपना शुद्ध प्रतिनिधि भेजता है, तो वे नहीं देख सकते। शिकागो, जुलाई 5-11 द प्लेन फ्रॉम डेनवर टू शिकागो में श्रील प्रभुपाद ने एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका में मुख्य लेख को स्कैन किया, जिसका शीर्षक था, अपराध, क्यों और क्या करना है। उन्होंने कहा कि भारी समस्या को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कोई व्यवहारिक समाधान नहीं दिया गया था। तो शिकागो में जब स्थानीय महापौर, पुलिस बल का एक प्रतिनिधि और एक राज्य विधानसभा सदस्य प्रभुपाद से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए, तो उन्होंने उनसे लगातार 3 दिनों तक अपराध की समस्या के कृष्ण भावनामृत समाधान के बारे में बात की। तीनों सज्जन बहुत ग्रहणशील थे, विशेष रूप से राज्य के सेनेटर श्री जॉन पोर्टर, जो अपनी पत्नी के साथ आए थे। मिस्टर पोर्टर, मैं समझता हूं कि आप कुछ पुलिस अधिकारियों से अपराध के बारे में बात कर रहे थे। प्रभुपाद, अपराध का अर्थ है कुछ भी जो आप कृष्ण भावनामृत के बिना करते हैं। यह सिर्फ डिग्री का सवाल है। भौतिक जीवन आपराधिक जीवन है। हर कोई व्यस्त है। कितनी गाड़ियां इस ओर जा रही हैं, यहाँ वहां, लेकिन किसी से पूछो कि भगवान क्या है, वह परेशान हो जाएगा। यह क्या बकवास है। वह सोचता है कि भगवान के बारे में बात करना समय की बर्बादी है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति केवल ईश्वर में रुचि रखता है। दरअसल मानव जीवन तभी परिपूर्ण होता है जब व्यक्ति केवल ईश्वर को याद करता है। श्रीमती पोर्टर, क्या आप मंदिर के बाहर आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं? प्रभुपाद, हाँ, यह एक सरल विधि है। हरे कृष्ण का जप करें। इसे आप सड़क पर चलते हुए भी कहीं भी कर सकते हैं। कोई कर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और आप अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास कर सकते हैं। क्या यह मुश्किल है? आपके पास एक जुबान है, आप जप कर सकते हैं। इसे करें और व्यवहारिक परिणाम देखें। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आप दिन में एक बार आकर प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप कहीं भी महामंत्र का जाप कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्नति कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिक समय हो तो आप हमारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। श्री पोर्टर, ईसाइयों के पास मूल पाप और मोक्ष की अवधारणा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रभुपाद, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, जो कोई भी भौतिक संसार में है वह अपराधी है। यह एक कारागार की तरह है, अधिकारियों को छोड़कर हर कोई अपराधी है। भौतिक दुनिया में हर कोई कुछ हद तक पापी है। जो पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं वे भगवान को समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं और घर वापस जाते हैं, वापस भगवान के पास जाते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग समय पर और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग धार्मिक सिद्धांत और शुद्धि के तरीके हैं। जैसे ईसाई धर्म में शुद्ध बनने की 10 आज्ञाएं हैं। लेकिन अगर आप उनका अनुसरण नहीं करते हैं और फिर भी कहते हैं कि आप ईसाई हैं, तो यह पाखंड है। यदि आप भगवान या भगवान के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हैं, तो आप धार्मिक हैं, लेकिन यदि आप अनुसरण नहीं करते हैं, तो केवल यह कहने का, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, का कोई अर्थ नहीं है। मुख्य व्यवसाय यह है कि भगवान को कैसे समझा जाए। फिलाडेल्फिया, जुलाई 11-15 फिलाडेल्फिया मंदिर में अपने क्वार्टर में, श्री प्रभुपाद ने भारत के एक युवक को भगवान को समझने की प्रक्रिया के बारे में बताया। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुझे केवल भक्ति सेवा, सच्ची सेवा से ही समझा जा सकता है। इस कला को सीखना बहुत आसान है। जाति, पंथ, रंग में कोई भेद नहीं है। अब इतने सारे लोग कृष्ण को प्यार कर रहे हैं। किसी को दर्शन शास्त्र या विज्ञान में विशेषज्ञ होने या बहुत अमीर और बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बस कृष्ण से प्रेम करो। यहाँ तक पुजारी भी हैरान हैं। उन्होंने मुझसे कहा है, ये लड़के और लड़कियां हमारे छात्र हुआ करते थे, लेकिन वे कभी चर्च नहीं जाना चाहते थे। अब वे अपना सारा समय भगवान के लिए बिताते हैं। और आज ही हवाई अड्डे पर एक रिपोर्टर ने पूछा, ऐसा क्या है जो आप दे रहे हैं जिसने आपके छात्रों को इतना स्नेही और उत्साही और प्यार करने वाला बना दिया है? मैंने उससे कहा, मैंने बस कोशिश की है उन्हें कृष्ण देने के लिए। मैंने उन्हें रिश्वत नहीं दी है। प्रोफेसर थॉमस जे हॉपकिंस फ्रैंकलिन और मार्शल कॉलेज में धार्मिक विचार विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत पर अपना डॉक्टरेट शोध प्रबंध लिखा था और 1966 में अमेरिका में इसकी शुरुआत के बाद से हरे कृष्ण आंदोलन का बारीकी से पालन कर रहे हैं। इन कारणों से प्रोफेसर हॉपकिंस लंबे समय से श्री प्रभुपाद से मिलने के लिए उत्सुक हैं, और फिलाडेल्फिया में उन्हें आखिरकार अवसर मिला। डॉक्टर हॉपकिंस, आपने जो कुछ भी लिखा है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रभुपाद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए। इस्कॉन के शुरुआती दिनों को श्रील प्रभुपाद, भक्तों और फ्रैंकलिन और मार्शल कॉलेज के प्रो. थॉमस जे हॉपकिंस द्वारा याद किया जाता है।
डॉक्टर हॉपकिंस, लेकिन कौन सी किताब? प्रभुपाद, वेदांत दर्शन, पहले भगवद गीता, फिर श्रीमद् भागवत। डॉक्टर हॉपकिंस, लेकिन क्या कोई ऐसा अनुवाद या अभिप्राय है जिसे आप चाहते हैं कि हर कोई पढ़े? प्रभुपाद, हाँ। भागवत में कहा गया है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य यह है कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, न कि आर्थिक रूप से कैसे विकसित किया जाए। भाग 1.29 हमें केवल ईमानदारी से पैसा मिलना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए, शारीरिक मांगों को पूरा करने के लिए, कृत्रिम रूप से उन्हें बनाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति ही परम लक्ष्य है। हर साल नए मॉडल की कार बनाना नहीं है। हमें दिन रात मेहनत नहीं करनी चाहिए और भौतिक लाभ के लिए चर्च नहीं जाना चाहिए, भगवान से धन प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। लोग भौतिक लाभ चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई आध्यात्मिक जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें मूढ़, मूर्ख और दुष्ट के रूप में वर्णित किया गया है। अगर मैं अपनी कमीज की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता हूं लेकिन मुझे कमीज के अंदर के व्यक्ति की परवाह नहीं है, तो मेरी स्थिति क्या है? इसी तरह यह पूरा भौतिक संसार शरीर की देखभाल करने में व्यस्त है, न कि शरीर के अंदर की आत्मा को। इसलिए ये सभी तथाकथित शिक्षण संस्थान अंधे हैं। यह अंधों का समाज है जो अंधों का नेतृत्व करता है। डॉक्टर हॉपकिंस, समाधान क्या है? प्रभुपाद, सबसे पहले यह समझ लें कि आप आत्मा हैं। पता करें कि भगवान के साथ आपका क्या संबंध है और उसके अनुसार कार्य करें। यही जीवन की पूर्णता है। शाम का अध्ययन सत्र। एक भक्त प्रासंगिक शास्त्र प्रमाणों का हवाला देकर अपने आध्यात्मिक गुरु की सहायता करता है। रास्ते में यूनाइटेड एयरलाइंस जेट के कप्तान, जो प्रभुपाद को फिलाडेल्फिया से बर्कले, कैलिफोर्निया ले गए, ने उनकी दिव्य कृपा के साथ बात करने के लिए लंबी उड़ान का लाभ उठाया। बाद में प्रभुपाद ने बातचीत को याद किया। कप्तान ने पूछा कि अगर भगवान सब अच्छा है, तो दुनिया में बुराई क्यों है? मैंने समझाया कि भगवान के लिए कोई बुराई नहीं है, बस अच्छा है। जैसे मेरी छाती मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरी पीठ, अगर मेरी पीठ में दर्द है तो मैं इसका ख्याल रखता हूँ। मैं यह सोचकर इसे नजरअंदाज नहीं करता कि सामने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुराई की तुलना भगवान की पीठ से की जाती है। यह उसके सामने या अच्छाई से अलग नहीं है। फिर सवाल आया, भगवान की दृष्टि से सब कुछ अच्छा है, तो बुराई कैसे हो सकती है? मैंने समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। यह बिल्कुल सूरज की तरह है। सूर्य के शरीर पर कोई छाया नहीं होती। हम सूर्य की ओर पीठ करके छाया बनाते हैं। इसी तरह जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो बुराई होती है। कप्तान ने आगे पूछा, शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह समझकर कि ईश्वर सर्वोच्च मालिक, सर्वोच्च भोक्ता और सर्वोच्च मित्र है। प्रभुपाद ने भगवान के इन 3 पहलुओं को विस्तार से समझाया और कप्तान को भगवान चेतना के विज्ञान पर हरे कृष्ण आंदोलन द्वारा प्रकाशित 60 पुस्तकों में से कुछ को दिखाया। बर्कले, जुलाई 15-21। प्रभुपाद के आगमन के अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों का प्रतिनिधित्व किया गया। बड़े बर्कले मंदिर के कमरे में टीवी की रोशनी की चकाचौंध में बैठे प्रभुपाद के सामने इस सवाल का सामना करना पड़ा, जब आप मरेंगे तो आंदोलन का क्या होगा? उसका जवाब तुरंत वापस आया, मैं कभी नहीं मरूंगा। सभी मेहमानों और भक्तों ने खुशी मनाई और प्रभुपाद ने कहा, मैं अपनी किताबों में रहता हूं। विश्व नागरिकों की सभा के अध्यक्ष उनकी दिव्य कृपा के दर्शन करने आए। उनका समाज दुनिया में शांति लाने के लिए समर्पित है और श्री प्रभुपाद उनके साथ बहुत सख्त थे। प्रभुपाद ने उनसे कहा, अगर हम अपने शारीरिक पदनामों को बनाए रखते हैं तो दुनिया कभी एकजुट नहीं हो सकती। आप विभिन्न पदनामों के लोगों को कैसे एकजुट कर सकते हैं? अगर कोई सोच रहा है, मैं अमेरिकी हूँ, मैं रूसी हूँ, मैं काला हूँ, मैं सफेद हूँ, मैं एक महिला हूँ, एक पुरुष, कम्युनिस्ट, पूंजीवादी आदि हूँ, तो हमेशा एकता रहेगी। लेकिन हमारे आंदोलन में हम कभी भी खुद को कोई भौतिक शारीरिक पद के रूप में नहीं सोचते हैं। हम समझते हैं कि सभी जीव आत्माएं हैं, कृष्ण के अंश और अंश हैं। यही एकता का वास्तविक मंच है। यदि आप ऐसे लोगों को एक साथ लाते हैं जो इस सरल तथ्य को नहीं समझते हैं, तो वे केवल बकवास करेंगे। तो आध्यात्मिक समझ के बिना विश्व नागरिक का विचार मूर्खतापूर्ण है। यह कभी सफल नहीं होगा। कई राज्य के प्रोफेसर जेम्स फ्रीमैन और छात्र सुनते हैं। नृविज्ञान के एक प्रोफेसर, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेम्स फ्रीमैन और उनके कुछ छात्रों ने एक यात्रा का भुगतान किया। चर्चा जीवन की सभी विभिन्न प्रजातियों के कारणों की ओर मुड़ गई। श्री प्रभुपाद ने शुरू किया, मूल दोष यह है कि वैज्ञानिक यह नहीं जानते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है। मेरी गतिविधियों के अनुसार मुझे एक अलग शरीर मिलता है। शरीर एक पोशाक की तरह है। आप जिस कीमत का भुगतान करते हैं, आपकी गतिविधियों के अनुसार आपको एक अलग पोशाक शरीर मिलती है। उदाहरण के लिए, जब आप अदालत में जाते हैं, तो आपको आपकी गतिविधियों के अनुसार दंडित या पुरस्कृत किया जाता है। न्यायाधीश निष्पक्ष है। यह आपकी गतिविधियां हैं जो निर्धारित करती हैं कि आपको दंडित किया गया है या पुरस्कृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायाधीश सर्वोच्च भगवान है। हालांकि भगवान के भक्त कर्म भौतिक प्रकृति के नियम के अधीन नहीं हैं।
जिस तरह एक राजा या राष्ट्रपति एक न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर सकता है, उसी तरह कृष्ण ने वादा किया है कि जो लोग उनके सामने आत्मसमर्पण करेंगे, उनकी रक्षा की जाएगी। वह भक्त का कार्यभार संभाल लेता है, और तब भौतिक प्रकृति के नियम कार्य नहीं कर सकते। इस पूर्णता तक पहुंचने के लिए हमें कृष्ण की इच्छा पूरी करनी होगी। यदि हम व्यक्तिगत इच्छाओं को बनाए रखते हैं, तब भी हम कर्म के नियम के अधीन हैं। डॉक्टर फ्रीमैन ने तब पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब हम अपनी योजना स्वयं बनाते हैं, तो हम कर्म के नियम के अधीन होते हैं। हमें कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, यही उसकी इच्छा है। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति। इस समय उपस्थित एक भारतीय सज्जन ने टिप्पणी की कि उनकी राय में सभी को अपनी इच्छानुसार पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। प्रभुपाद ने आपत्ति की, तब राज्य में हर कोई वह कर सकता है जो वह चाहता है? नहीं, जवाब आया। प्रभुपाद ने आगे कहा, यदि आप अपना कानून नहीं बना सकते हैं, तो आप अपना धर्म कैसे बना सकते हैं? यह संभव नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर के नियमों का पालन करना। बातचीत राजनीति में बदल गई। प्रभुपाद के तर्कों ने उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त किया कि लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप नहीं है। आम आदमी को समझ नहीं आता कि किसे चुने। वह एक अयोग्य नेता का चुनाव करके और बाद में उसे बदलने या उसे नीचे खींचने की कोशिश करके इसे साबित करता है। इस बीच हजारों नौकरशाह लोगों के करों से दूर रहते हैं और अपना समय यह योजना बनाने में लगाते हैं कि खुद को सत्ता में कैसे रखा जाए। श्री प्रभुपाद कर्म के नियम की व्याख्या करते हैं। आदर्श सरकार वह है जो एक पूर्ण संत व्यक्ति द्वारा प्रशासित होती है। हम वैदिक इतिहास से देख सकते हैं, एक परोपकारी राजा यह देखने के लिए जिम्मेदार होता है कि उसके राज्य के नागरिक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अच्छी तरह से स्थित हैं। दिव्य जीवन मिशन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद और उनके कुछ युवा अनुयायियों ने एक दोपहर प्रभुपाद के सामने बैठकर हठ योग के गुणों के बारे में अपनी राय व्यक्त की, जो विभिन्न शारीरिक व्यायामों की एक प्रक्रिया है। प्रभुपाद ने समझाया कि शरीर में हेरफेर करके आध्यात्मिक उन्नति करने का विचार गलत है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भक्ति योग, भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया, शरीर के स्वामी आत्मा से शुरू होती है। हठ योग सहित अन्य योग इंद्रियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने के विभिन्न तरीकों को निर्धारित करके भौतिक मंच पर शुरू होते हैं। लेकिन इस युग में यह बहुत कठिन है। यहाँ तक विश्वामित्र मुनि, जो कि अतीत के एक बहुत महान योगी थे, कई वर्षों तक ध्यान करने के बाद नीचे गिर गए क्योंकि वे एक महिला के प्रति आकर्षित हो गए थे। इसी तरह आजकल तथाकथित योगी अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने आगे कहा, श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि झगड़े और पाखंड के इस युग में पुरुषों का जीवन छोटा होता है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, बदकिस्मत और सबसे बढ़कर हमेशा परेशान रहने वाले होते हैं। भाग 1.110। अतः यह योग अभ्यास कभी सफल नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से इन लड़कों और लड़कियों को कृष्ण भावनामृत में सीधे आध्यात्मिक मंच पर ले जाया गया है। कैसे? हरे नाम हरे नमैव केवलं कलो नौष्टि एवा नौष्टि एव गतिरन्या। बृहन नारदीय पुराण। इस पतित युग में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भगवान के नामों का जाप करना है। यदि आप वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इस दर्शन शास्त्रों से दर्शन का प्रचार करें। स्वामी चिदानंद इस बात से सहमत थे कि सभी महान संत भक्ति पर जोर देते थे और यहाँ तक उनके गुरु भी भारत के कई हिस्सों में पवित्र नामों का जाप करते थे। बर्कले मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का विशाल परिसर है। प्रातःकाल प्रभुपाद वहां टहलते, धूसर भवनों और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए लॉन के पीछे। एक बार उन्होंने चुनौती दी, आधुनिक सभ्यता के सभी उन्नति के लिए मृत्यु की समस्या का समाधान कैसे किया जा रहा है? एक भक्त ने उत्तर दिया, लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु का आनंद खुशी से कैसे मिलता है। प्रभुपाद हंसे, यह उस व्यक्ति की तरह है जिसे न्यायाधीश द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वकील उसे सांत्वना देता है। यह ठीक है, आपको खुशी से फांसी दी जा सकती है। भक्तों ने श्री प्रभुपाद को सूचित किया कि आत्महत्या को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को परिसर के घंटाघर में शीशा लगाना पड़ा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह शिक्षा जो निराशा की ओर ले जाती है, वह शिक्षा नहीं है। एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल गर्सन अपने सहयोगियों को कृष्ण भावनामृत की वैधता के बारे में समझाने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन में भक्तों का परीक्षण कर रहे थे। उनके परीक्षणों से पता चला कि भक्त गैर भक्तों की तुलना में अधिक शांत, सौम्य, अधिक निष्पक्ष और चिंताओं से मुक्त होते हैं। जब वे सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद को देखने आए, हालांकि प्रभुपाद ने समझाया कि चूंकि आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से परे है, इसलिए मनोविज्ञान लागू नहीं होता है। डॉक्टर गर्सन, यदि आत्मा शांत है, तो क्या मन और बुद्धि भी शांत नहीं होंगे? प्रभुपाद, हाँ, ये परीक्षण यह दिखा सकते हैं, लेकिन वे आपको कोई मदद नहीं देंगे। एक रोगग्रस्त व्यक्ति में कुछ लक्षण होंगे और एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण होंगे।
हमारा लक्ष्य लक्षणों का अध्ययन करना नहीं है, हम रोग की उत्पत्ति को छूना चाहते हैं और इसे दूर करना चाहते हैं। आपको और आपके सहयोगियों को आत्मा की कोई जानकारी नहीं है, तो आप इलाज को कैसे समझेंगे? पहला काम है आत्मा को समझना, लेकिन मानसिक गतिविधियों, मानसिक मनगढ़ंत बातों से नहीं। कृपया अपने सहयोगियों को ये सरल तथ्य समझाएं, मन और बुद्धि से परे एक आत्मा है, और वह आत्मा शाश्वत है और एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रही है। अपनी आंखें खोलो ताकि वे देख सकें कि कैसे नशे के आदि हिप्पी कृष्ण और मानवता के प्यारे सेवक बन गए हैं। डॉक्टर यहूदा के एक पत्र से हम व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि ये लड़के और लड़कियां खुश हो गए हैं। वे कैसे खुश हो गए हैं? वे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। यदि हम इस सरल सूत्र को अपना लें तो सारा मानव समाज सुखी हो जाएगा। लॉस एंजेलिस, जुलाई 21-25। लॉस एंजल्स में उनकी सुबह की सैर के दौरान श्री प्रभुपाद ने अपने विभिन्न नास्तिक तर्कों का खंडन करके अपने शिष्यों के साथ मौखिक रूप से बातचीत का आनंद लिया। जब वे बोलते थे तो समुद्र की लहरों पर उनकी कोमल आवाज को सुनने के लिए भक्त उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। प्रभुपाद, पदार्थ के काम करने से पहले हर जगह आध्यात्मिक स्पर्श की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर को बटन दबाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक घड़ी को किसी को इसे घुमाने या उसमें बैटरी डालने की आवश्यकता होती है, आदि। वैसे ही प्रकृति के पीछे एक मस्तिष्क है, लेकिन क्योंकि भौतिक वैज्ञानिक इस मस्तिष्क की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वे कहते हैं कि सृष्टि संयोग से होती है। क्या यह एक बहुत अच्छी व्याख्या है कि संयोग से कुछ रसायन एक साथ आ गए और जीवन है? सारी समस्या यह है कि वे पदार्थ और आत्मा में भेद नहीं कर सकते। भक्त, लेकिन वैज्ञानिक इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति की है, समय और श्रम बचाने वाली मशीनें। प्रभुपाद, वास्तविक प्रगति वे नहीं जानते। वास्तविक प्रगति मृत्यु को रोकना है। हम केवल कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं, वे वादा करते हैं, जो मुझे समझता है उसे कभी भी जन्म और मृत्यु के इस भौतिक संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह मेरे शाश्वत धाम में आता है। बीजी 4.9 भक्त, हम कैसे जानते हैं कि कृष्ण के वचन सत्य हैं? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है? शिष्य अपने गुरु की कालातीत शिक्षाओं को सुनने के लिए लॉस एंजल्स में वेनिस बीच पर उनकी दिव्य कृपा के आसपास इकट्ठा होते हैं। प्रभुपाद, नहीं, अंधा नहीं। जैसे मैं जानता हूं कि इस महासागर के दूसरी ओर जापान है। मैं शायद वहां कभी नहीं गया था, लेकिन मुझे अधिकारियों पर विश्वास है। बिना किसी अपवाद के सभी को किसी न किसी पर विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास है कि जब आप एयरलाइन टिकट के लिए अपना पैसा देंगे, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह, मैं चल रहा हूं, मुझे रास्ता नहीं पता है, लेकिन जिस पर मुझे भरोसा है, वह मुझसे कहता है, अब इस तरह से जाओ। मुझे विश्वास है कि यह व्यक्ति मुझे ठीक से निर्देशित करेगा। हमारी पवित्रता के अनुसार विभिन्न सत्ताओं में हमारी आस्था है। अच्छी संगति से शास्त्र सत्ता में आस्था बढ़ेगी। भगवान में विश्वास रखने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे निश्चय से ही ज्ञान आएगा। कृष्ण तुम्हें ज्ञान देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे शुरू करें? एक आत्मज्ञानी आत्मा से सुनकर, हरे कृष्ण का जप करके, और कृष्ण प्रसाद भक्ति के साथ कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन लेकर। इसका मन या बुद्धि या किसी अन्य भौतिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी में आस्था नहीं है, सुनने और जप करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो उसे जन्म और मृत्यु के इस संसार में रहना चाहिए।